Yes, very good morning students. Hope you all are fine बच्चे. Yes बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था रिलेशंस एंड फंक्शंस. आई होप आपने उसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे. मिसलिनियस एक्सरसाइज एग्जांपल्स. ओके, जैसे जैसे टाइम मिलता रहे बेटे बीच में एग्जाम्पलर की भी प्रॉब्लम्स करते रहिए. ओके, और पूछ सकते हैं आप बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में, आप टेलीग्राम चैनल में कहीं भी पूछ सकते हैं. ओके यस, आज हम बेटे स्टार्ट करने लगे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होता है बेटे. फंक्शंस इटसेल्फ आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो कैलकुलस में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इस पे डिपेंड करती है. देयर इज ए पूल ऑफ रिजल्ट्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बट अगर हर रिजल्ट का आप बेस समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उसकी यूटिलिटी कैसे डिराइव हुआ ये समझेंगे, तो बिल्कुल कोई लोड नहीं लगेगा. ठीक है, जैसा आपको हर बार कहती हूँ बेटे, बेसिक से समझिए हर चीज, आप बिल्कुल इस पर भी कमांड पालेंगे. आई हैव फुल कॉन्फिडेंस. ओके, ट्रिग्नोमेट्री वैसे बेटा आप 10th क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं. बहुत नॉर्मल से रिजल्ट्स वहां पर साइन थीटा कॉस थीटा ये सब कैसे निकालते थे, और उनके बीच में आपस में 2-3 रिजल्ट्स और एक टेबल भी आपने की थी डिफरेंट एंगल्स पर इनकी वैल्यू. इसको रिवाइज कर लीजिएगा. ये सब हम नेक्स्ट क्लास से यूज करेंगे. आज इसमें हम बात करेंगे बेटा छोटी छोटी कई डिफरेंट टर्म्स की. दीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, मेजर ऑफ एन एंगल, and relation among radius, arc length and central angle in itself. Okay, इन concepts की बात करेंगे हम. Okay, so keep devoted, try to understand from the basics. Okay, चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको समराइज फॉर्म में बेटे टॉपिक्स बता दूं जो करने हैं. बता क्या दूं आपको, वीडियो पहले भी शेयर की हुई है मैंने. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. आप एक समराइज फॉर्म में दोबारा इस चैप्टर में चाहते हैं तो आई हैव जस्ट पुट इट हियर. ठीक है, टॉपिक्स जो हमने करने हैं, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं और एक्सपेक्टेड डिलीटेड क्वेश्चंस, ये ध्यान रखिएगा बेटे. एक्सपेक्टेड डिलीटेड क्वेश्चंस हैं, कंफर्म नहीं है, तो वो टाइम टू टाइम हमें सीबीएसई से और डिपार्टमेंट से जो भी हमें सिलेबस के लिए, एग्जाम्स के लिए जो भी न्यूज मिलती रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही हमने करना है. ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा. एंगल. एंगल क्या होता है बेटे? एंगल आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. क्या होता है एंगल? जस्ट रिकॉल इन योर माइंड. आई होप you all are saying, you are having this figure in your mind, right? और आप सभी के माइंड में ये स्टेटमेंट आ रही होगी, एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग ए कॉमन एंड पॉइंट. टू रेज से जो फिगर बनी हुई है और कॉमन एंड पॉइंट है, राइट? यही आपके सबके माइंड में आ रहा होगा. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटे, यही आपने की थी स्टेटमेंट, बट हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. एंगल्स आपने पढ़े थे, एंगल्स को यूज किया आपने, डिफरेंट प्लेन फिगर्स में एंगल मेजर भी किए आपने, उसके रिजल्ट्स भी किए ज्योमेट्रिकल, और बहुत से रिजल्ट्स किए उसके. अभी हम एंगल्स में भी हम एक्चुअली पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंट करते हैं. कैसे काउंट करते हैं उसके लिए आपको इसकी थोड़ी सी ट्विस्टेड डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. यहाँ जब हमने कहा कि यहाँ पर दो रेज कोई भी किसी सेम इनिशियल पॉइंट से अगर इनिशिएट हो रही हैं तो दैट इज एन एंगल. याद हो तो इसको हम आर्म्स बोलते थे एंगल की, और इसको वर्टेक्स बोलते थे जो उनका इनिशियल पॉइंट है, राइट? अब हम कह रहे हैं एंगल इज एक्चुअली मेड बाय रोटेटिंग ए रे. देख रहे हैं ये रे रोटेट हो रही है. लेट अस सी अगेन. ये पोजीशन है रे की अभी. ओके, ये रे रोटेट होके आपकी यहां पर पहुंच गई. ओके, अब क्या हुआ, ये जो इसकी पहले पोजीशन थी रे की, ये थी, रोटेट होके वो यहां रुक गई. तो इससे ये जो फिगर बनी, दैट इज एन एंगल. दैट इज एन एंगल. सिंगल रो के रोटेशन से भी वो फिगर बन रही है,
ठीक है, वही फिगर बन रही है जिसको हमने एंगल का। अब क्या हो रहा है, इसका रोटेशन हो रहा है यहां से यहां तक, ठीक है, इतना रोटेशन हुआ है। तो अभी सिर्फ एंगल समझिए, अब यहां से यहां तक होगा या क्या डिफरेंस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में नेक्स्ट में समझाती हूँ। इसको ही अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन लिखूं तो वी कैन से अ फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए रे अबाउट इनिशियल पॉइंट। ये रे थी, इसका इनिशियल पॉइंट ए था, ठीक है, तो इस रे को हमने इस इनिशियल पॉइंट के अबाउट मूव किया था ना, राइट, तो यहां पर स्टॉप कर दिया, तो ये जो फिगर बनी दैट इज एंगल। ओके, अब यहाँ पर भी कुछ टर्म्स हमने, वहां पर आपने समझा हुआ था बिल्कुल, आर्म्स वर्टेक्स। इसको थोड़ा सा हमने जब रोटेशन की बात की है तो इसकी टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी चेंज करेंगे। इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है आप बेटा, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द रे, ये जो फर्स्ट पोजीशन थी रे की, इसको हम कहेंगे इनिशियल साइड ऑफ द एंगल। ये इनिशियल साइड है एंगल की, ठीक है। जब ये रे रोटेट होके न्यू पोजीशन पे पहुंच गई तब हम इसको कहेंगे टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। ओके, इसको कहेंगे हम इनिशियल साइड, और हम जो अब चेंज हो गई उसको हम कहेंगे टर्मिनल साइड। ओके, एंड ए को हम अभी भी वर्टेक्स ही कहेंगे, ए इज द वर्टेक्स। ओके, आई होप ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रहेगी आपको। जिस पोजीशन पर हमने रे को स्टार्ट किया दैट इज इनिशियल साइड, और जब हमने रे को रोटेट करके जिस पोजीशन पर रोक दिया दैट विल बी द टर्मिनल साइड, एंड द वर्टेक्स इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द रे जिसके अबाउट हमने रे को रोटेट किया है। ओके, क्लियर। तो ये थी एंगल की न्यू एंगल से, अब ये एंगल विजन वाला, ठीक है, न्यू एंगल से डेफिनेशन। ओके, न्यू विजन से डेफिनेशन। अब आपने समझना है बेटा व्हाट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। देखो अभी हमने ये रे कैसे बनाई, रोटेट करके, राइट, रोटेट करके बनाई। जब ये रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तब कहेंगे एंगल को पॉजिटिव। If the rotation of the ray from its initial position to terminal is anti-clockwise, then the angle is called a positive angle. I mean to say कि अगर ये रे आपकी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो पॉजिटिव एंगल होगा, और अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव एंगल कहेंगे। ओके, क्लियर। जस्ट सी बाय फिगर, ये आपकी रे, ठीक है, इस रे को हमने यू मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज किया, सबको पता है जो क्लॉकवाइज मूव करती है मतलब रे यू मूव करती है, आई मीन दिस, ये वे क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये अभी क्लॉकवाइज मूव की है। जस्ट सी अगेन, कहाँ क्लॉकवाइज की है, कहाँ एंटी क्लॉकवाइज की है। यहाँ पर अभी पॉजिटिव एंगल के लिए बात कर रही हूं मैं, ये इनिशियल पोजीशन हो गई रे की, अब इसको रोटेट किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, राइट, एग्रीड। और अगर मैंने अब इसको ये रोटेट किया, देखिए ये पोजीशन स्टार्टिंग, और इसको मैं रोटेट कर रही हूं तो दिस इज क्लॉकवाइज, ऐसे ही घूमती है क्लॉक। यस, सबने नोट किया हुआ ना। तो जब आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल को पॉजिटिव कहेंगे, यहां से इस पोजीशन पे आई है रे। और जब आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज है, यहां से इस पोजीशन पे आई है, तब एंगल को नेगेटिव कहेंगे। मान लीजिए ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं, ठीक है, तो हम इस एंगल को कहेंगे प्लस 45 डिग्री या सिंपली 45 डिग्री। आप सबको पता है प्लस के एज सच इंडिपेंडेंटली सिंगल टर्म लिख रहे हैं तो कोई नीड नहीं है लिखने की, ठीक है। इसको हम कहेंगे माइनस 45 डिग्री, और कई बार इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इस ढंग से भी मेंशन होगा। जियोजेब्रा से जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी वहां पर दिखेगा, जब आप एंगल बनाते हो तो नेगेटिव टर्म नहीं आएगी अपने आप कभी भी, वहां पर भी आप जब बनाओगे तो वहां पर भी होगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज या 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो मेन वर्ड है, ये मेन वर्ड ही आपका बहुत जगह यूज होता है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव एंगल, clockwise rotation means negative angle. Okay, so clear. नेक्स्ट देखिए बेटा, मेजर ऑफ एन एंगल। एंगल की मेजर हम किसको कहते हैं, आपको इतना पता है बेटे, एंगल आप मेजर कर चुके हैं, आप मेजर करके ही बनाते थे, आप डिग्री में मेजर करते थे उसे, ठीक है।
प्रोटेक्टर से आप बनाते थे और डिग्री में मेजर करते थे। व्हाट इज दैट? मेजर है क्या? आप जो जिस टर्म में अब हम डेफिनेशन कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द टर्मिनल इज कॉल्ड इट्स मेजर। जितना रोटेशन हुआ है उस रोटेशन को हम मेजर कह रहे हैं। अगर ये रोटेशन यहाँ से यहाँ तक हुआ है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में ये कितना अमाउंट रोटेट हुई रे, इसको हम कहेंगे मेजर ऑफ द एंगल, राइट। अगर ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट हुई तब भी एंगल बना। तो आपने ये हमेशा रोटेशन में ध्यान रखना है बेटे। दो रेज की बात करते हैं हम, लेकिन कहाँ से कहाँ रोटेशन की बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग एंगल है। ये आपका एक्यूट एंगल बन रहा है तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, लेकिन इन्हीं दो रेज के बीच में है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ रोटेट हुई रेज तो आपका रिफ्लेक्स एंगल बन गया। अगर ये इस ढंग से रोटेट हुई यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका एक्यूट एंगल बन गया। ओके, तो मेजर बहुत डिपेंड करती है कि आप किस रे की इनिशियल पोजीशन क्या ले रहे हैं और टर्मिनल पोजीशन क्या ले रहे हैं और किस डायरेक्शन में उसकी रोटेशन हो रही है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स आपने ध्यान रखने होते हैं। ओके, अब मेजर की बात तो कर ली हमने बेटा, बट एंगल हमने मेजर किस यूनिट्स में करना है वो भी बात कर लें। अभी तक आप एंगल बनाते रहे हैं, मेजर करते रहे हैं डिग्रीज में, आपको वही यूनिट पता है, ठीक है। प्रोटेक्टर जिससे आप एंगल बनाते रहे हैं उससे भी आप डिग्रीज में ही एंगल बनाते थे, राइट। बट नॉट ओनली डिग्रीज द यूनिट, देयर आर सो मैनी यूनिट्स, ग्रेड्स, रेडियंस एंड इनफैक्ट वन मोर है जो आप कर चुके हो बात ऐसे, जब अभी हम करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि आप उसके बेस भी क्वेश्चन कर चुके हो। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन इटसेल्फ एंगल की यूनिट ही कहेंगे एक बार, इनफैक्ट बिग यूनिट, राइट। जब हम बात करेंगे यहाँ पर अभी अपने कोर्स में बेटे, तो यूनिट्स को मैं बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटती हूँ एंगल की। वन इज रेवोल्यूशन, राइट, सेकेंड इज डिग्री मेजर, थर्ड इज रेडियन मेजर, ठीक है। ये 3 मेन पढ़ेंगे, इनमें से भी डिग्री एंड रेडियन ही मेजर पढ़ेंगे, बट रेवोल्यूशन के भी क्वेश्चन है आपके कोर्स में। ओके, बट ग्लोबली जब हम बात करते हैं बेटा, तो यूनिट्स ऑफ एंगल्स को हम 3 मेजर सिस्टम में डिवाइड करते हैं। और पिछले कोर्स में सीनियर क्लासेस के ये नेम भी थे और तीनों सिस्टम हम पढ़ते थे, बट फिलहाल आपके 2 ही सिस्टम है। उनमें से क्या है वो सिस्टम, मैं एक बार आपको नॉलेज में जरूर डालना चाहती हूँ। वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, नेक्स्ट इज सेंटेसिमल सिस्टम एंड द लास्ट इज सर्कुलर सिस्टम। ग्लोबली ये सिस्टम एक्सेप्टेबल है यूनिट ऑफ एन एंगल के लिए, ठीक है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या आता है बेटा, डिग्री मेजर। ये जो डिग्री मेजर हम करेंगे, डिग्रीज आप कर चुके हो, आप डिग्री से ही मेजर करते आए हो इसकी, लेकिन सब यूनिट्स भी हैं, वो सब यूनिट्स और डिग्री सब इंक्लूड करके दैट सिस्टम इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, एंड आफ्टर दैट सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम में मेन यूनिट होती है बेटे मेजरमेंट की ग्रेड्स, ग्रेड सिस्टम। Actually, one right angle is 100 grades, but that is not in your course now. आपको सिर्फ knowledge के लिए ये name दे रही हूँ। And circular system is basically radian measure। radian measure हमने अभी पढ़नी है, that comes in circular system। ओके, तो आपको ये आप जो यूनिट्स पढ़ रहे हैं वो किस सिस्टम में काउंट होती हैं ग्लोबली, ये आपको पता होनी चाहिए, और ये सिस्टम हम नहीं पढ़ने लगे, ठीक है। आपकी नॉलेज से एक बता रही हूँ ये मैं। चलिए डिफरेंट यूनिट्स पढ़ते हैं बेटा। रेवोल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं यूनिट, रेवोल्यूशन अगर हम कहें बेटा, तो रेवोल्यूशन, इफ ए रे इज कंप्लीट ए रेवोल्यूशन इफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स। मतलब एक रे एक पोजीशन से चली, उसने रोटेशन कंप्लीट की और वहीं आ गई, अंडरस्टूड। एक रे इस पोजीशन से स्टार्ट हुई और उसने अपने राउंड कंप्लीट किया, टर्न कंप्लीट किया, सिंपल टर्म में कहें एक राउंड कंप्लीट किया या टर्न कंप्लीट किया,
वहीं के वहीं आ गई, इस पोजीशन से चली थी रे, वहीं आ गई। ओके, तो इसको हम कहेंगे द रे हैज कंप्लीटेड वन रेवोल्यूशन। ओके, one complete turn, one revolution. That means ray has started from here and after movement it comes back. तो ये वन रेवोल्यूशन कहलाता है बेटा, एंड वन रेवोल्यूशन इटसेल्फ मींस 360 डिग्री। आपको पता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जिसे आप छोटी क्लासेस में टर्म बोलते आए हैं, तो कंप्लीट एंगल ऐसे ही बनता था, राइट? यहीं से आपके ये कंप्लीट एंगल है। ओके, तो इसको हम बिग यूनिट में ही काउंट करते हैं रेवोल्यूशन को, तो वो भी हम क्वेश्चन करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। डिग्री मेजर, नेक्स्ट डिग्री मेजर। डिग्री मेजर हम किसको कहते हैं बेटा? ये आपको अभी हमने पढ़ा वन रेवोल्यूशन, ठीक है? ये रे की पोजीशन थी, ये रे इस पोजीशन पे वापस आ गई, तो वन रेवोल्यूशन। बट आपको दिख रहा है बेटे यहाँ दो रेज है। ये जो सेकेंड रे बनी है दैट इज एक्चुअली एट 1 डिग्री टू दिस रे। इन दोनों के बीच में जो रे एंगल है दैट इज एक्चुअली 1 डिग्री। तो 1 डिग्री यूनिट एक्चुअली हम कहते हैं 1/360th ऑफ ए रेवोल्यूशन। 1/360th ऑफ ए रेवोल्यूशन। आप ये कंप्लीट एंगल बात करेंगे तो वो 360 डिग्री है, बट इन दोनों की रेज में यहाँ ये स्मॉल वाला साइड बात करेंगे तो वो 1 डिग्री है, ठीक है? इतनी स्मॉल यूनिट है ये, ठीक है? तो 1 डिग्री इज नथिंग बट मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 1/360th ऑफ ए रेवोल्यूशन। तो इस एंगल की मेजर को हम 1 डिग्री कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं लाइक दिस। ये डिग्री की नोटेशन तो आपको नोन है, राइट? हम मेनली अब यहाँ पर बात करते हैं बेटे इनकी सब यूनिट्स की। सब यूनिट्स जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, सब यूनिट्स आप अंडरस्टैंड करेंगे अब। यू नो इन क्लॉक 1 hour has 60 minutes, right? And 1 minute have 60 seconds. In the same way you will learn 1 degree has 60 minutes and 1 minute has 60 seconds. मिनट की यहाँ पर जो यूनिट रहेगी दैट इज सिंगल बार। ओके, जैसे आप डिग्री के लिए स्मॉल सर्कल बनाते हैं ऊपर नंबर के, ऐसे मिनट्स के लिए सिंगल बार लिखते हैं और सेकंड्स के लिए आप वो डबल बार लिखते हैं। ओके, ए डिग्री हैज सब यूनिट्स मिनट्स एंड सेकंड विच आर डिफाइंड एज 1 degree is 60 minutes and 1 minute is 60 seconds. ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, आप देखो जरा विजिबिलिटी में देखो, ये 1 डिग्री है, ये भी फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से एक पार्ट 1 मिनट होगा और वो 1 मिनट भी फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से एक पार्ट 1 सेकेंड होगा। अंडरस्टूड? कितना स्मॉल पार्ट होगा वो। ओके, यस। रेडियन मेजर, थर्ड वन इज रेडियन मेजर जो हमने पढ़नी है। रेडियन मेजर हम किसे कहेंगे बेटा? लेट अस अंडरस्टैंड बाय अ फिगर। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट द सेंटर ऑफ ए यूनिट सर्कल इज कॉल्ड ऑफ मेजर 1 रेडियन। अगर हम बात करें यूनिट लेंथ की रेडियस के सर्कल की, उसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं। अंडरस्टैंड दिस टर्म फर्स्ट। यूनिट सर्कल हमने किसे कहा है? वो सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो। अगर हम सेंटीमीटर यूनिट ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर हो, अगर मीटर यूनिट ले रहे हैं तो 1 मीटर हो, अगर हम किलोमीटर ले रहे हैं तो 1 किलोमीटर हो, बट 1 यूनिट हो, उसको हम यूनिट सर्कल कहेंगे, ठीक है? अब ये हमारा यूनिट सर्कल है अगर, ओके, इसमें कोई आर्क है 1 यूनिट लेंथ की, ये आर्क इसकी 1 यूनिट लेंथ की है, ठीक है? तो ये 1 यूनिट लेंथ की आर्क जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, ये सेंटर है सर्कल का, ठीक है? उस एंगल को हम 1 रेडियन कहते हैं। क्लियर?
angle subtended by an arc of unit length at the center of unit circle is called 1 radian. Okay, I hope it is clear, right? आप बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं बेटा कि 1 radian is the angle subtended by an arc of a circle that has the same length as the circle's radius. अगर ये 1 यूनिट रेडियस में 1 यूनिट लेंथ की आर्क 1 रेडियन डिग्री एंगल में सबटेंड कर रही है, तो r यूनिट सर्कल में r यूनिट लेंथ की आर्क भी 1 रेडियन एंगल ही सबटेंड करेगी. ओके, और एक बात आपने और ध्यान रखनी है बेटा, रेडियन और रियल नंबर्स इनको बिल्कुल 1 एंड द सेम लेते हैं हम. अभी हम डिटेल में बात करेंगे रेडियन डिग्री वगैरह में चेंज करने की. डिग्री के लिए तो हम यूनिट लगाते हैं डिग्री प्रॉपर, ठीक है. रेडियन के लिए क्या होता है, हम यूनिट नहीं भी लिखेंगे रेडियन, अदरवाइज इसका स्टैंडर्ड सिंबल और कुछ नहीं है, रेडियन लिखते हैं हम. अगर रेडियन हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. ये लास्ट स्टेटमेंट से ये मीनिंग है, क्योंकि वो रियल नंबर ही है, ठीक है. उससे बिल्कुल 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस काउंट कर सकते हैं आप. अब बात करें बेटा, अगर हम रिलेशन अमंग दीज 3 यूनिट्स, रेवोल्यूशन, डिग्री एंड रेडियन मेजर, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इन्हीं के इंटरमिक्सिंग क्वेश्चन ही करने बेटे, तो इनके आपको इंटरकनेक्टेड रिलेशन पता होने चाहिए. रेवोल्यूशन हम कह रहे हैं 360 डिग्री को, ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया वहां से. आपको रेडियन से इनका रिलेशन अंडरस्टैंड करना है. बेसिकली 360 डिग्री एक्चुअली मीन्स 2 पाई रेडियंस. अगर आप अंडरस्टैंड करो, अगर 1 यूनिट 1 सर्कल में 1 रेडियन एंगल बना रही है, तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, कंप्लीट एंगल हो गया ना, कंप्लीट सर्कमफ्रेंस 2 पाई एंगल बनाएगी, and that is nothing but 1 revolution. Okay, clear? तो circumference complete 2 पाई एंगल बनाएगी, that is 1 revolution. Okay, क्योंकि r तो 1 यूनिट हो गया वहां पर, तो 2 पाई रेडियन इज 1 revolution, और we can say 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री. यहीं से मेन इसका रिलेशन आया, बिकॉज कंप्लीट रेवोल्यूशन करने से आपका एंगल जो बना दैट इज 360 डिग्री, और जो सर्कल कंप्लीट होगा दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस जो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, दैट इज एक्चुअली 2 पाई. दैट मीन्स 360 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस. ठीक है, 2 पाई आर होती है ना सर्कमफ्रेंस सर्कल की, वहां से कनेक्ट किया हुआ है. चलिए, 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री, बट हमें यूनिट सबको इंटरचेंज करना है आपस में, तो हम अंडरस्टैंड कर लें, अगर 1 रेवोल्यूशन यूज कर रहे हैं, मतलब रेवोल्यूशन को यूज कर रहे हैं रेडियन में चेंज करने के लिए, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिग्री में चेंज करने के लिए तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे. बट अगर डिग्री से चेंज करना है, रेडियन से चेंज करना है, तो क्या करेंगे, उनको यहाँ से डिराइव कर लेते हैं. आपको बार बार पहले से ही कह रही हूँ बेटे, छोटी क्लासेस में भी यही किया है, बट कई बार आप एक फॉर्मूले से मोल्ड कर करके सारे फॉर्मूले याद करते थे, बट नो यूज ऑफ दैट. आप सिंगल फॉर्मूला याद करिए, उससे मॉडिफाई करना सीखिए. नहीं होता तो ठीक है, बिल्कुल सारी फॉर्म्स याद करिए, बट क्विकली मॉडिफाई करना सीखिए, दैट इज मोर एनफ. अदरवाइज देयर विल बी ए लार्ज लॉट ऑफ फॉर्मूलाज टू लर्न. ठीक है, 1 रेवोल्यूशन ऑफ इज 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, तो 1 रेडियन हम जब कहेंगे रेवोल्यूशन में की टर्म्स में कहें तो 1/2 पाई हो गया, राइट, 1/2 पाई हो गया. और अगर हम डिग्रीज की टर्म्स में कहें तो 360/2 पाई हो गया, दैट मीन्स 180/पाई. ठीक है, दैट मीन्स अगर रेडियन से रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो हम 2 पाई से डिवाइड कर दें, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दें, राइट. ओके, अब डिग्री से भी देख लेते हैं बेटा. जब डिग्री से रेवोल्यूशन में करना होगा दैट मीन्स 1/360th रेवोल्यूशन, यही हो गया ना, 360 से डिवाइड कर देंगे हम सीधा.
1/360th रेवोल्यूशन। अभी हमने किया भी यही है डेफिनेशन डिग्री की। ओके, और जब इसको रेडियन में बदलेंगे, रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को 360 से डिवाइड, दैट मीन्स 2π/360, दैट मीन्स π/180। ओके, π/180 रेडियन। तो अब ये आपके ऊपर है बेटे, आपकी एडेप्टेशन है। बार बार कहती हूँ, ये मेन सिंगल रिजल्ट याद करो, मॉडिफाई करो बाद में, या सारे याद करने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ये आपकी हैबिट है। ओके, चलिए अब मेनली इनके बेस क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, कैसे करेंगे। रेवोल्यूशन को डिग्रीज या रेडियंस में चेंज कर रहे हैं, 1 by 1 लेते हैं, एक 1 to 1। रेवोल्यूशन को डिग्रीज या रेडियन में चेंज कर रहे हैं, तो 1 रेवोल्यूशन इज 2π रेडियंस या 360। दैट मीन्स अगर हमें क्वेश्चन आता है 3 रेवोल्यूशन कहीं यूज होता है, हमें उसे यूज करना है रेडियन में या डिग्रीज में, तो हम चेंज जब करेंगे इसे, तो 3 रेवोल्यूशन को 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन में चेंज हो गया, और 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में चेंज हो गया। दैट मीन्स 3 into 2π will be radians, okay, and 3 into 360 will be in degrees, right? मतलब हम कह सकते हैं 3 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 6π रेडियंस, या फिर सॉरी 1080 डिग्री। ओके, क्लियर? यस, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाफ रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हाफ रेवोल्यूशन मीन्स हाफ को अब इनसे मल्टीप्लाई कर दें, तो हाफ इंटू 2π रेडियन हो गया, या हाफ इंटू 360 डिग्री हो गया। हाफ इंटू 2π रेडियंस मीन्स पाई रेडियंस, राइट? एंड 360/2 डिग्री मीन्स 180 डिग्री। ओके, क्लियर? वन मोर, 1/4 रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन मीन्स 1/4 टाइम्स 2π, ओके, या फिर 360/4, दैट मीन्स 1/4 टाइम्स 2π, दैट मीन्स π/2 रेडियंस हो गया, या फिर 90 डिग्री। ओके, वन राइट एंगल इज एक्चुअली π/2 रेडियंस। ये रेडियंस नहीं भी लिखते हम बेटे चलता, यही आपकी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस का ये रियल नंबर से। अगर आप रेडियंस में रेडियन नहीं लिख रहे उसको, क्योंकि रियल नंबर्स की तरह ही काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं जी बेटा, डिग्री को चेंज करें रेवोल्यूशन और रेडियंस में। 1 डिग्री इज एक्चुअली 1/360th रेवोल्यूशन, या फिर π/180 रेडियन। ओके, आप इसको याद रखें सीधा, वरना वहां से कन्वर्ट करें, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अब आप अगर चेंज करें, 120 डिग्री को हमने चेंज करना है, हमने मान लीजिए रेवोल्यूशन में चेंज करना है, तो 1/360 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स 120 इंटू 1/360 मीन्स दिस, ये क्या हो गया 1/3 रेवोल्यूशन, राइट? और इसी को अगर रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दे, π/180 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 120 इंटू π/180। ओके, जितना कैंसिल होता है फैक्टर कैंसिल करिए, 0 0 गेट कैंसिल, 6 2 6 3 वी विल गेट 2π/3 रेडियंस। ओके, क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, 600 डिग्री रेवोल्यूशन में बदलना है, तो 360 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स इट विल बी 5/3, राइट? 0 0 गेट कैंसल, and you will multiply it by 12 3s divide by 12 3s and 12 5s 60, right? Then in radians के लिए करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, अगेन कैंसिलेशन कर दीजिए, कॉमन फैक्टर 0 0 कैंसल, then 6 10s 6 3s 18, that means 10π/3 radians. okay, आई होप इट इज क्लियर बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यस, नाउ ये आपको ध्यान है बेटे, टेबल हम लिखते थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इन वैल्यूज की, इन एंगल्स के
पर साइन कॉस टेन की मीन वैल्यूज की, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आप चेंज कर सकते थे फिर, राइट। तो आपको ये एंगल भी मेन जरूर पता होने चाहिए रेडियन में क्या होते हैं, वो मेन एंगल आप जरूर ध्यान रखें बेटा। 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री जब रेडियंस में बदलेंगे तो 90 इंटू पाई बाय 180, दैट मीन्स पाई बाय 2 रेडियंस। ओके, क्लियर। आफ्टर दैट 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम कन्वर्ट करें तो 60 इंटू पाई बाय 180, दैट मीन्स पाई बाय 3 रेडियंस। ओके, नेक्स्ट 45 डिग्री, 45 डिग्री इंटू पाई बाय 180, दैट विल बी पाई बाय 4 रेडियंस। ओके, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सिंपली। देन 30 डिग्री, 30 इंटू पाई बाय 180, दैट विल बी पाई बाय 6 रेडियंस। आफ्टर दैट 270 डिग्री, दैट इज ऑल्सो ए मेन एंगल। बेटा अभी हम बात करेंगे, जब पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं, नेगेटिव एंगल की बात कर रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव रेशियोज भी हैं, तो वो सारी बात करेंगे हम। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंगल 270 डिग्री, जो रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। दैट कैन बी रिटर्न एज 270 इंटू पाई बाय 180, दैट मीन्स 3 पाई बाय 2 रेडियंस। ओके, आफ्टर दैट नेगेटिव एंगल भी एक आपको बता रही हूँ कि ऐसे नहीं कि नेगेटिव में कंफ्यूज हो जाए। -60 डिग्री है, सिंपली उसी ढंग से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करिए, वी विल गेट माइनस पाई बाय 3 रेडियंस। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलिए अब रह गया बेटे रेडियन से कन्वर्जन, रेडियन से रेवोल्यूशन एंड डिग्रीज में कन्वर्जन। 1 रेडियन अगर बात करें तो दैट इज 1/2 पाई रेवोल्यूशन और 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। आप मेन सिंगल रिजल्ट से कन्वर्ट करिए या इसको याद रखिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो इसके भी हम कुछ क्वेश्चंस देख लें बेटा। 3 पाई रेडियंस, 3 पाई रेडियंस को अब जब रेवोल्यूशन में बदलना आपने, तो 3 पाई बाय 2 पाई, दैट मीन्स पाई गेट कैंसल, वी विल लेफ्ट विथ 3/2 रेवोल्यूशन। ओके, और अगर डिग्री में बदलना है तो डिग्री के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई गेट कैंसल, वी विल गेट 540 डिग्री। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, पाई बाय 5 रेडियंस, इसको अगर हम चेंज करें, पाई बाय 5 इंटू 1/2 पाई, राइट, दैट मीन्स 1/10 रेवोल्यूशन। ओके, और अगर डिग्री में करें इसे, तो पाई बाय 5 इंटू 180 बाय पाई डिग्री, दैट मीन्स दिस विल बी 36 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर। ओके, जहां क्लियर नहीं होता बेटे दोबारा देख लीजिए, पॉज कर कर करके देख लीजिए, बट सभी बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आई नो जो कई बच्चे सिर्फ सीबीएसई के लिए कर रहे होते हैं, क्लियर करने के लिए, मेडिकल वाले बच्चों ने भी सिर्फ क्लियर करने का कई बार एम रखा होता है कुछ, अदरवाइज तो आपकी परसेंटेज सभी सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एम सिर्फ क्लियर करने का रखा होता है तो बहुत से चैप्टर आप स्किप भी कर देते हो, तो ये चैप्टर बिल्कुल ऐसा नहीं है बेटा जो आप स्किप कर सको, आपका बहुत यूज होना है ये चैप्टर, इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते। बस एक ही तरीका है, बेसिक से समझिए अच्छे से, ठीक है। यस, अब बात कर रहे हैं बेटे लास्ट रिजल्ट की, जो हमने आज करने हैं टॉपिक, उनमें से रिलेशन अमंग आर्क लेंथ, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल की, एंड दैट इज ऑल्सो नथिंग न्यू टर्म्स। आर्क लेंथ आपको पता है, रेडियस आपको पता है, सेंट्रल एंगल आपको पता है। जो आर्क लेंथ सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है उसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, राइट। तो इनमें क्या रिलेशन है उसको देख लेते हैं बेटा। उसको देखने के लिए देखो, ये रेडियन की डेफिनेशन हम रिकॉल करें, हमने क्या कहा था, 1 यूनिट रेडियस सर्कल पर 1 यूनिट लेंथ की आर्क जो सेंटर एंगल सबटेंड करती है, दैट इज 1 रेडियन, ठीक है। यही डेफिनेशन किया हमने, और वहीं पर मैंने आपको बेटे समझाया था, उसी तरीके से हम कह सकते हैं बिल्कुल, अगर कि r यूनिट
रेडियस है, आर यूनिट लेंथ की ही आर्क है, तो वो भी जो एंगल फिर सबटेंड करेगी वो भी 1 रेडियन होगा, है ना? यही मीनिंग जाता है ना? दैट मीन्स हम कह सकते हैं इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, हम रेडियस, आर्क लेंथ और सेंट्रल एंगल में रिलेशन निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हर चीज को समझिएगा कैसे। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड आर्क ऑफ लेंथ आर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। ये आर यूनिट की लेंथ, आर्क लेंथ 1 रेडियन एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है। अब मैं अगर एक रिजल्ट रिकॉल कराऊं आपको जो मिडिल क्लासेस में कर रखा आपने, सेकेंडरी क्लासेस में भी यूज किया हुआ उसे, दैट इज इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो इक्वल आर्क होती है किसी सर्कल की, इक्वल लेंथ है इन आर्क्स की, तो ये इक्वल आर्क सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, ठीक है। ये इक्वल आर्क सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, ओके, राइट। तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे हम बेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे यूज करेंगे। अगर ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं, हम यूनिट्स को यूज करें, आर इसकी रेडियस है और आर अगर ये लेंथ होती तो एंगल 1 रेडियन था। यूनिटरी मेथड अपना यूज करिए, आर अगर लेंथ होती तो 1 रेडियन एंगल था, तो एल लेंथ होती तो कितना एंगल बन जाता? एल बाई आर। आर होती तो 1 था, तो 1 होगा तो 1 बाई आर, और एल होगा तो 1 बाई आर इंटू एल, राइट। सिंपल यूनिटरी मेथड जो करते थे आप, यूनिटरी मेथड से ये एंगल जो आ जाएगा, जो ये एल लेंथ की आर्क सबटेंड करेगी सेंटर पे, दैट विल बी एल बाई आर। सो एन आर्क ऑफ लेंथ एल विल सबटेंड एन एंगल हुज मेजर इज एल बाई आर रेडियन, ठीक है। और अगर इसको हम थीटा कह रहे हैं तो थीटा और एल आर में रिलेशन हो गया बेटा, थीटा और एल आर में रिलेशन हो गया, क्या रिलेशन हो गया? थीटा इज एल बाई आर, ओके। ये आर रेडियन की, सॉरी आर लेंथ की आर्क 1 रेडियन एंगल बना रही थी, तो एल की कितना एंगल बना रही है? थीटा, दैट विल बी एल बाई आर, दिस थीटा एंगल विल बी एल बाई आर, ठीक है। आई होप यहां से क्लियर है आपको। यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं बेटा, इफ आर लेंथ मेक्स एंगल 1, देन 1 length makes 1 by r angle, then L length makes 1 by r into L, ठीक है। 1 by r into L means L by r, okay. L by r, that means theta. If in a circle of radius r and arc of length L subtends an angle theta radian at the center, then theta is L by r, या जिसे आप इस ढंग से भी याद रख सकते हैं, आपको जैसे सिंपल लगे, L is equal to r theta। आपको ये हमेशा से पता है बेटा कि आपके अगर किसी फॉर्मूला में 3 टर्म्स कनेक्टेड हैं, उनमें से कोई भी 2 पता हो, आप थर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये मॉडिफिकेशन, तो आपको अगर r भी चाहिए तो r आप कैलकुलेट कर लोगे L अपॉन थीटा, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है, दैट इज कि इस फॉर्मूले में थीटा रेडियन में है। मतलब अगर आपको कहीं एंगल दे रखा है डिग्री में और आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, तो थीटा को पहले रेडियन में कन्वर्ट करिए, ओके। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको एंगल पूछा है डिग्री में और आपके ये फॉर्मूला यूज करके आपने एंगल निकाला है, तो वो एंगल तो रेडियन में निकला है, उसको डिग्री में फिर आप कन्वर्ट करके दीजिए, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए बेटा, जल्दी में पेपर कभी भी नहीं करते, हमेशा क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना होता है। क्या एक एक वर्ड मीनिंग चेंज करता है, यू कैन जज योरसेल्फ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, हमने जो भी आज अभी किया उसके बेस, ठीक है। सिंपल सिंपल कन्वर्जन्स तो हमने देख ली, अब थोड़ी सी मिक्स कन्वर्जन आप देख रहे हो। कन्वर्ट 20 डिग्री 15 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। हमने सिंपल डिग्री को तो रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, कन्वर्ट हो गया। अब ये मिक्स में है और 15 मिनट से तो रेडियन में हमने नहीं किया हुआ,
राइट। बट हमें क्या पता है, हमें मिनट और डिग्री में रिलेशन पता है, राइट। हमें मिनट्स और डिग्री में रिलेशन पता है, तो हम पहले इस मिनट को डिग्री में बदल देंगे बेटा। कैसे बदलेंगे, हमें क्या पता है, हमें पता है 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, दैट मीन्स 1 मिनट इज 1 by 60, दैट मीन्स 15 मिनट्स विल बी 15 by 60, और ये क्या हो जाएगा 1 by 4 डिग्री, राइट। तो ये 15 मिनट क्या हो गया एक्चुअली 1 by 4 डिग्री, दैट मीन्स इन दोनों को कंबाइन करके हम 20:1 by 4 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। ओके, अब ये आपका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है। सिंगल फ्रैक्शन में लिखो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो दिस विल बी 81 by 4, राइट। और 81 by 4 डिग्रीज में आ जाएगा, डिग्रीज को फिर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, ये हमें पता है। अब देख लो, अब मैं बेसिक से आपको रिकॉल करा रही हूँ, 360 इक्वल टू 2 पाई याद रखो या 180 इक्वल टू पाई याद रखो, आपकी मर्जी है, जो इसमें चाहिए उसको यूज कर लो, बस डिग्री में चाहिए, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, दैट मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो दैट मीन्स अब इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस इटसेल्फ इज 81 by 4, बस जितना कैंसिल होता है करिए और कैलकुलेट कर दीजिए, 9 से हो सकता है ये, राइट। तो क्या आ गया हमारा आंसर बेटा, 9 पाई बाय 80 रेडियन, 9 9 से 81, 9 2 से 18, राइट, कैंसिल करके 20 into 4 80, 9 पाई बाय 80 रेडियन, रेडियन आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा बेटे, ओके, दैट इज वैलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एंगल्स, आपका बुक का ये क्वेश्चन पिक किया हुआ है, ओके। डिफरेंट एंगल्स को रेडियन मेजर में बदलना है, यहाँ अभी हम 25 डिग्री ले रहे हैं, ओके। 25 डिग्री को हमने रेडियन में बदलना है, और सिंपल कर चुके हैं हम अभी, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो वही रिजल्ट यूज करना है, 180 इज पाई रेडियन, ओके। तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन, दैट मीन्स इसको हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते ही रेडियन लिख लीजिए, डिग्री लिख दिया तो गलत हो गया, ठीक है। जितना कैंसिल होता है कैंसिल करिए, कैंसिल करने के बाद वी विल गेट 5 पाई बाय 36, राइट, 5 की टेबल से जाता है, ओके। आई होप इट इज क्लियर, राइट, सिंपल क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट इज फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, -47 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। फिर दोबारा मिक्स आ गया, आई होप आप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल पॉज करिए बेटा, करके देखिए खुद, नहीं होता तो बिल्कुल आप साथ में चल सकते हैं, अदरवाइज पॉज करके करिए और यहाँ पर चेक करिए, ठीक है। -47 डिग्री 30 मिनट्स, पहले हम सिंगल यूनिट में बदलें इसे, आई मीन डिग्री में, 60 minutes is equal to 1 degree, that means 30 minutes is equal to 30 by 60 degree, that means 1 by 2 degree, right। इसको अगर हम यूज कर ले तो we will get -47 is to 1 by 2 degree, right, that will be 95 by 2 degree, और उसको चेंज करना हमें रेडियंस में, और रेडियंस और डिग्री में हमें रिलेशन पता है, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, दैट मीन्स 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन, दैट मीन्स इसको हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी पाई बाय 180 इंटू -95 by 2 रेडियन, ओके। जितना कैंसिल होता है कैंसिल करिए, आफ्टर कैंसिलेशन वी विल गेट -19 पाई बाय 72 रेडियन, ओके। अगेन बेटे एक बार आपको बोल दूं, मैं रीजनिंग आपको हर चीज की देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो, यहाँ पर सब मेंशन करती हूँ, लिखना लेकिन आपका वहाँ मार्किंग पे डिपेंड करता है, 1 मार्क पे इतना लिखने लग जाएंगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, मेन लिखिए, मेन कन्वर्ट करिए, बिल्कुल मैंटली से कन्वर्ट कर लीजिए, दिस इज हाफ, मैंटली कन्वर्ट कर लीजिए, 95 by 2 आपको
अपने क्वेश्चंस 2-4 करके ही ये चीज ध्यान रह जाती है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। आई मीन यहाँ से सीधा यहाँ भी पहुंच सकते थे आप, ठीक है, ओके। तो ये आपकी रेपुटेशन है बेटा, एकदम रट्टू तोते की तरह हम आपको नहीं सिखा सकते कि ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। कंसेप्ट समझिए, अपनी टर्म्स में लिखिए, किस मार्क्स, कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से लिखिए, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर 11/16। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अब यहाँ आपकी लर्निंग होने वाली है कन्वर्जन की रेडियन से डिग्री में, और यहाँ पर आप देखोगे डिग्री में सीधा डिग्री में नहीं आ जाता, फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे उसकी सब यूनिट्स में बदलते हैं, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, इसका यहाँ यूज होने वाला है अच्छे से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। 11/16 हमें चेंज करना है डिग्री में, ठीक है। हमें रिलेशन पता है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, दैट मीन्स 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई डिग्री। दैट मीन्स जब रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है तो इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दैट मीन्स 11/16 को डिग्री में बदलने के लिए हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। आप बार बार कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं डिग्री ऊपर लिखने बजाय यहाँ लिख रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे यहीं पर क्लिक के छोड़ देते हैं, दैट इज नॉट गुड। कंप्लीट को फिर डिग्री करना आपने, ठीक है। और नई हैबिट डलती तो ऐसे लास्ट में डिग्रीज लिखते चाहिए, लास्ट में एक आंसर आप प्रॉपर नोटेशन में लिखते चाहिए, ठीक है। जितना फैक्टर कैंसिल होता है हम कैंसिल कर दें, और डेफिनेटली हमें चेंज करना है, हमें क्लियर कट दिया भी हुआ है ये क्वेश्चन में, नहीं भी दिया हो तो आपको चेंज करना है। जब डिग्रीज में तो पाई नहीं रहना चाहिए बेटा, रेडियन मेजर में तो आप पाई एग्जिस्टेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री मेजर में पाई नहीं रहना चाहिए। पाई इटसेल्फ इज इन रेडियन, ठीक है, पाई इज इटसेल्फ इन रेडियन। हमने अभी किया 2 पाई रेडियंस इज 360 डिग्री और 1 रेवोल्यूशन, ओके। तो पाई हमें डिग्री में नहीं मेंटेन रखना, हमें पाई 22/7 दे रखा है, वरना हम ऑटोमेटिकली खुद यूज करेंगे, ठीक है। पाई को 22/7 रखा, अब जितना जैसे कैंसिल होता है कैंसिल करें हम फैक्टर्स डिफरेंट, वी विल गेट 315/8, राइट। 315/8 आएगा, आप करके चेक करके देख सकते हैं। 11 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी आपका कैंसिल हो गया फर्दर, ठीक है, 4 से। और इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल दें, इम्प्रॉपर है, क्लियर कट दिख रहा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर है, तो इसको डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आप सब यूनिट में चेंज करते हैं। क्या हुआ, जो होल पार्ट था वो तो डिग्री में रखा जाएगा, वो एज सच मेंटेन होगा, और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट था उसको हम सब यूनिट में बदल देते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है यहाँ पर, 3/8, राइट, 3/8, और हमें पता है 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट को मिनट्स में चेंज कर देते हैं। होल पार्ट हमने एज सच लिखा 39 डिग्री, फ्रैक्शनल पार्ट 3/8 था, उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/8 इंटू 60, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करके क्या आया हमारा, 39 डिग्री, दिस इज 45/2, ठीक है। आप बिल्कुल अपने आप कैंसिल कर सकते हैं बेटा, इसे 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 45/2 मिनट्स, और 45/2 इटसेल्फ इज इम्प्रॉपर, तो अगेन डिवाइड करिए, 45/2 विल बी 22:1/2, राइट। तो जो अभी हमने यहाँ काम किया था 39 को एज सच डिग्री में रिटेन रखा, और फ्रैक्शनल पार्ट को हमने मिनट में बदल दिया, सेम काम हम यहाँ करेंगे। 22 को हम मिनट्स में रखेंगे होल पार्ट को, फ्रैक्शनल पार्ट को हम सेकेंड्स में चेंज कर देंगे, राइट, एंड वी नो 1 मिनट इज 60 सेकेंड, राइट, 1 मिनट इज 60 सेकेंड, तो उसको यूज कर लें। दिस विल बी 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड हाफ इंटू 60 सेकेंड्स, और आप देख रहे हैं ये तो सीधा कैंसिल हो रहा है, 30 कंप्लीट आ गया।
this angle 11 by 16 radian is converted into 39 degree 22 minutes 30 seconds. ओके तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं बेटा सब यूनिट्स में भी, इसे अंडरस्टैंड कर लीजिए अच्छे से। और मैं बिल्कुल एक और क्वेश्चन भी करा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज -4। -4 को हमने चेंज करना है डिग्री में, ठीक है। अगेन सेम बात, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वी नो पाई रेडियन इज 180 डिग्री, दैट मीन्स 1 रेडियन इज 180 बाय पाई। तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया हमने सबसे पहले, ओके। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने पाई की वैल्यू रख दी, दैट इज 22 by 7, राइट। दैट विल बी 720 एंड पाई इज 22 by 7। जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर दे, वी विल गेट -2520 डिवाइडेड बाय 11, राइट। 2520 by 11 अगेन इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है तो डिवाइड करें, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, मिक्स फ्रैक्शन में दिस विल बिकम 229:1/11। प्लीज बेटा ये सारी कैलकुलेशन ऐसे मत अपने आप यहाँ से सिर्फ देखते जाइएगा, अपने आप करिएगा मेंटली या ऑन दी पेपर जहाँ भी जरूरत हो, ठीक है। एज सच कैलकुलेशन ही मेन पार्ट होता है जो आपको फिर पीछे रखता है, ठीक है। कभी भी सिर्फ देखते नहीं है मैथ्स को, जितना आप अपने हाथ से अपने दिमाग से कैलकुलेशंस करते हैं आपका मैथ्स उतना अच्छा होता है, ठीक है। ओके चलिए अपने आप करते जाइए और चेक वेरीफाई करते जाइए यहाँ से। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो गया बेटा, 229:1/11, राइट। 229:1/11 हो गया, दैट मीन्स अब हम इस फ्रैक्शनल को मिनट्स में बदल दें, एंड वी नो 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। तो हम इसको रखते हैं होल पार्ट डिग्री में और 1/11 को चेंज करते हैं मिनट्स में। मिनट्स में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स 60/11, यहाँ कैंसिल तो कुछ होता नहीं, ये प्राइम नंबर है इसके टेबल में आता नहीं। 60/11 को भी फिर डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी चेंज इनटू 5:5/11, राइट। इसमें अगेन वही काम करें, होल नंबर मिनट्स में रखें, 5/11 को हम चेंज कर दें सेकेंड्स में। 1 मिनट इज 60 सेकेंड। तो हम जब इसे चेंज करेंगे 229 डिग्री नेगेटिव डेफिनेटली चल रहा है बेटा, ठीक है। -229 डिग्री 5 मिनट्स 5/11 इंटू 60 सेकेंड। अब इसको अगेन ऊपर नीचे कुछ नहीं कैंसिल होता, दिस विल बी 300/11 सेकेंड्स एंड 300/11 इन सेकेंड्स क्या लिखेंगे हम, 27:3/11 seconds, 27:3/11 seconds. That means this will be approximately equal to -229 degree 5 minute 27 seconds approximately. अब इसकी फर्दर कोई सब यूनिट नहीं है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट हम फ्रैक्शनल इसको रिमूव कर देते हैं और अप्रोक्सीमेटली यूज कर देते हैं। लास्ट में पूरा आ गया था, हमने कहीं ये वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ फ्रैक्शनल अभी भी बचता है, हम अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज कर देंगे, ओके। आई होप इन दोनों को करके अब आपको कमांड आ गई होगी, कॉन्फिडेंस आ गया होगा इसमें, ठीक है। कमांड तो आएगी और ज़्यादा जब आप अपने हाथ से पूरी कर रहे हैं सब में, ठीक है। थोड़ा आपको क्लियर हो गया, ओके। चलिए सिंपल क्वेश्चन है इसके बुक के जो रह गए वो भी कर लेते हैं बेटा क्विकली, कि आपको ये ना हो कि हर एक में यही करना है। अब देखो डिग्री मेजर में ही बदलना है, बट दीज आर नॉट सो बिग क्वेश्चन। 5/3 इसको चेंज करना है अपने डिग्री मेजर में, और हमें अगेन वही पता है पाई रेडियन इज 180 डिग्री, दैट मीन्स 1 रेडियन इज 180/पाई डिग्री, ठीक है। तो हम 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दें। अब पाई यहाँ क्योंकि खुद इन्वॉल्व था तो पाई पाई गेट कैंसल, 3 1 3, 3 6 180, वी विल गेट 300 डिग्री, ओके। तो हर बारी पिछले जैसे लंबा नहीं है, ठीक है। स्पेशली पाई इन्वॉल्व हो जाए तो बिल्कुल कैंसिल हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और रेडियन में जब बदल रहे हैं तब तो पाई को आपने 22/7 रखना भी नहीं, तब ऐसा भी चला सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखें आप तो 7π/6
7 पाई बाय 6 रेडियन को आप डिग्री में बदलेंगे तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया सो वी विल गेट 210 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यस, दीज आर गुड क्वेश्चंस नाउ, जो लास्ट रिजल्ट किया था उस पे बेस्ड। A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? 1 minute में 360 revolution कवर कर रहा है 1 wheel, ठीक है। तो आपसे 1 second में पूछा है कितने रेडियन कवर करेगा। दैट मीन्स आपको एक तरीके से ये दे रखा है एंगल सबटेंडेड बाय अ व्हील इन 1 मिनट इज 360 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशंस को भी तो हम एंगल की यूनिट बोल रहे हैं ना, रेवोल्यूशंस ये कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट एंगल एक तरीके से हम कह रहे हैं, तो 360 रेवोल्यूशंस। ओके, रेडियन में ये क्या हो जाएंगे, इसको यहीं पे पहले कन्वर्ट कर लें। हमें पता है 360 रेवोल्यूशंस 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो जब इसको रेडियन में बदलेंगे हम 360 इंटू 2 पाई रेडियंस, राइट, दैट मीन्स 720 पाई रेडियंस। ओके, लेकिन ये क्या आया, ये 1 मिनट में आया। हमें ये अगर रेडियन में पूछा है तो 1 मिनट में नहीं 1 सेकेंड में पूछा है, और ये 1 मिनट सेकेंड अब एंगल वाला नहीं है बेटा, ये टाइम वाला है, ठीक है। 1 मिनट में इतना रेवोल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा। ओके, 1 मिनट में 720 पाई रेडियंस हो गया, तो 1 सेकेंड में निकालने के लिए क्या करें, यूनिटरी मेथड, 720 पाई बाय 60, राइट, 720 पाई बाय 60 एंड दैट विल बी 12 पाई। इसको रेडियन लिखे ना लिखे, आपको पहले ही बोला बेटे रेडियन नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ओके, गॉट इट। 1 revolution is 2 pi radian, ये हमने यहाँ रिजल्ट यूज किया। ओके, चलिए, yes, next question is find the measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। समझ रहे हैं बेटा क्वेश्चन को, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, डिग्री मेजर फाइंड आउट करनी है किसकी, उस एंगल की जो कि सेंटर ऑफ ए सर्कल पर सबटेंड हो रहा है, जिसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर है, बट किस आर्क से सबटेंड हो रहा है, जिस आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आ रहा है आपको, रेडियस दे रखी है, आर्क लेंथ दे रखी है, एंगल निकालना है, बट एंगल भी किस में निकालना है, डिग्री मेजर में। तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको रिजल्ट याद है, L इक्वल टू आर थीटा, राइट। तो लिख लेते हैं बेटा इसी ढंग से, गिवन रेडियस ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट, आर्क लेंथ L is 22 centimeter, clear cut given है बेटा। Let us assume angle subtended at the center is theta, right? And we know what is the relation between R, L and theta, that is L is equal to R theta. But we need it in the form of, we are to find theta, that means theta is equal to L upon R. Let us put these two values, we will get 22 by 100, right? But we know that बेटा इस फॉर्मूले से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा रेडियंस में आ रहा है, हमें लेकिन पूछा किस में है, डिग्री मेजर, और हमें रेडियन से डिग्री मेजर में चेंज करने का रिलेशन पता है, दैट इज पाई रेडियन इज 180 डिग्री, दैट मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, राइट। वी आर टू यूज इट, लेट अस जस्ट यूज इट, वी विल गेट this is nothing but 11 by 50, जितना कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ हमने कैंसिल कर लिया। नाउ 1 radian is equal to 180 upon pi, so we have multiplied with 180 by pi, this is now in degrees, but pi नहीं रखते हम जनरली डिग्रीज में, इसको भी चेंज करते हैं और हमें यूज करने को कहा है pi as 22 by 7, let us use it, we have put the value pi of 22 by 7,
आफ्टर कैंसिलेशन कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद बेटा दिस इज नथिंग बट 198/5 एंड पाई की हमने वैल्यू पुट कर दी 22/7, 7 कम आउट अप, राइट? नाउ वी कैन कैंसिल आउट 22 9s are 198, right? 9 7s are 63/5 ये आ गया हमारे पास। इसको हमने फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 12:3/5, that means 12 degree will remain as such. 3/5 degrees we have to change in minutes, and we know beta 1 degree is equal to 60 minutes. That means we will multiply 3/5 by 60. That means we will have 12 degree 3/5 into 60 minutes. 5 12s are 60, so it will become 12 degree 36 minutes. Okay, simple to get. ये कन्वर्जन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं बेटा स्टार्टिंग में। सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व। ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं बेटा। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. Let us understand this question by figure. Circle है, सर्कल में डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, राइट? और हमें एक कोड दे रखी है दैट इज 20 सेंटीमीटर। ओके, हमें कहा है ये जो माइनर आर्क बन रही है इस माइनर आर्क की लेंथ निकालिए। ये कोड आपके दो आर्क में डिवाइड कर रहा है ना, दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। इस माइनर आर्क की लेंथ निकालिए। अब लेंथ निकालनी है तो लेंथ, रेडियस और एंगल में रिलेशन पता है हमें। यहाँ पर डायमीटर दिया है तो हमें रेडियस तो पता चल सकती है। रेडियस इज व्हाट? रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, राइट? ये जो पार्ट होंगे ये 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ओके, पर हमें क्या निकालना है? ये आर्क ए बी आर्क हमें निकालनी है। हमें पता है ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा? 60 डिग्री, राइट? इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री। तो हमारा एंगल आ गया हमारे पास, ये भी 60 होगा ना। और ये क्या है? इस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया, राइट? तो हमारे पास जो रिलेशन यूज करने के लिए था उसमें हमारे पास सिंगल चीज थी, और जो टर्म्स दे रखी हैं उससे हम वो सेकंड चीज बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते थे। तो हमने उसे कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर उसे यूज करेंगे। एंगल आ गया हमारे पास, रेडियस आ गई हमारे पास, आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ट्विस्ट हो सकते हैं इन फॉर्मूले को यूज करने में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। डायमीटर हमें दे रखा है बेटे, डायमीटर को सिंबल दे देते हैं डी, दैट इज 40 सेंटीमीटर। देन रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर, दैट मीन्स आर इज 20 सेंटीमीटर, राइट? अब क्या है, ये जो ट्राइंगल ए ओ बी हमने बनाया दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सॉरी, यहाँ आई मिस है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट मीन्स दिस एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। बट अगेन फॉर्मूला यूज करना है एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो हमने डिग्री में नहीं लेना, हमने किस में लेना है? रेडियंस में। तो रेडियन में 60 डिग्री आपको अभी बोला, याद रख सकते हैं। ठीक है, नहीं याद तो फिर कन्वर्ट करिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। बट दीज आर सो कॉमनली यूज बेटा, आपको याद करना ही करना है, तो बेटर है अभी आदत डाल लीजिए। ठीक है, ये छोटे छोटे एंगल याद रखिए। 60 डिग्री इज पाई बाय 3 रेडियन। इनफैक्ट मैं कहूँगी आप अपनी टेबल जो हमने अभी तक कर रखी है 10th क्लास में, उस टेबल को ही रेडियन में याद रखिए। ठीक है, रेडियन में भी याद रखिए। चलिए, एंगल हो गया हमारा पाई बाय 3, आर हमें पता है 20 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, हम उसको एल एज्यूम कर लेते हैं। तो दैट एल विल बी आर इंटू थीटा, दैट मीन्स 20 इंटू पाई बाय 3। ठीक है, 20 इंटू पाई बाय 3, दैट विल बी, पाई को हमने पुट करना है क्योंकि एल है, पाई में नहीं रख सकते। एंगल होता, रेडियन में पूछा होता, हम बिल्कुल रख सकते थे। इसको हम पुट करेंगे 22/7, इसको कन्वर्ट करें
Now after changing it will become 440 by 21, right? इसको डेसिमल में कैलकुलेट कर ले 20.9 आ गया, दैट मीन्स माइनर आर्क लेंथ आ गई 20.9 सेंटीमीटर, ये आर्क लेंथ हमारी 20.9 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, हाँ बिल्कुल मेजर पूछते बेटे, दो तरीके थे हमारे पास, ये एंगल ले लेते हम या तो, ठीक है, या फिर हम सरकमफ्रेंस में से माइनर माइनस करते हैं। ये बेसिक ज्योमेट्री जो आपकी छोटी क्लासेस से आपने लर्न की हुई है उसको स्किप नहीं कर देना था। मैथ्स में यही सबसे बड़ा पॉइंट है बेटा, क्योंकि मैथ्स में आपकी छोटी छोटी क्लासेस से जो आप सीखते आ रहे हैं उनमें से बहुत पार्ट्स यूज होता है, और आप अगर उसमें रिकवर कर सकते हैं तो वेरी गुड, अगर आप वो स्किप कर 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 करके आगे बढ़े हुए हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर भी जो बता सकती हूँ मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ, उसको बिल्कुल अपडेट करके रखिए, ठीक है, उनको भी ध्यान रखिए रिजल्ट्स को सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडियस का प्लूरल रेडियाई है, पहले तो ये समझ लीजिए। अब क्वेश्चन को अगर समझें, क्वेश्चन में क्या कहा है, दो सर्कल्स में आर्क लेंथ सेम है, मतलब ये दो सर्कल है, इनमें जिस आर्क की बात कर रहे हैं उनकी लेंथ सेम है, ठीक है। ये आर्क लेंथ जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री है, मतलब ये θ1 अगर एंगल कहें, ये एल आर्क बना रही है फर्स्ट सर्कल में तो ये 60 डिग्री है, और अगर ये एल आर्क यहाँ पे ये एंगल बना रही है तो ये 75 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री और 75 डिग्री है, θ1 θ2। आपसे इनकी रेडियस की रेशो पूछी है। आर्क लेंथ तो सेम हो गई, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, अगर ये θ1 60 डिग्री है, θ2 75 डिग्री है, तो आपसे रेडियस की रेशियो पूछी है। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर, राइट। और आपको सॉल्यूशन भी समझ आ गया होगा। फटाफट क्या करना है हमें, एल हमें इक्वल दे रखा है, r1 इंटू θ1 r2 इंटू θ2 इक्वल आएंगे तो रेशियो निकाल लीजिए। बट इन फॉर्मूलाज में हमें एंगल रेडियंस में यूज करने हैं, ठीक है, उतना जरूर ध्यान रखिए कि एंगल हमें रेडियंस में यूज करने हैं। तो हम ये एंगल्स क्विकली चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो सिंबल यूज किया हम इन्हें लिख लें। आर्क लेंथ हम मान लेते हैं एल है, जो हमने एज्यूम किया है फिगर में, ठीक है। आफ्टर दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ टू सर्कल हम एज्यूम कर लेते हैं θ1 एंड θ2 है, तो θ1 क्या है 60 डिग्री, क्विकली चेंज कर ले, 60 इंटू पाई बाय 180, दैट मीन्स पाई बाय 3 रेडियन, राइट, एंड θ2 विल बी 75 डिग्री, दैट मीन्स 75 इंटू पाई बाय 180, दैट मीन्स 5 पाई बाय 12, ठीक है, इतना कन्वर्जन आपको आता है। θ1 θ2 रेडियन में हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके, एंड वी नो द फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं r1 r2, तो L इज आर थीटा, उसको यूज किया तो L सेम है, तो r1 थीटा इज इक्वल टू r2 θ2 होगा, राइट। r1 θ1 विल बी r2 θ2 बिकॉज आर्क लेंथ इज सेम। बस यहाँ से हम पुट करें θ1 θ2 की वैल्यू, और r1 यहाँ से ट्रांसपोज कर दें, r1 अपॉन r2 कैलकुलेट कर लें, दैट विल बी 5 पाई बाय 12 इंटू 3 पाई बाय पाई, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल किया, वी विल गेट 5 बाय 4, ओके। हमसे रेशियो पूछी थी रेडियाई की, रेशियो हम बता देते हैं, दैट इज 5:4, ओके, सिंपल। बस आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। जब आपको सीधा रीडिंग से समझ ना आए तो उसको बाय फिगर विजुलाइज कर लीजिए, ठीक है, बाय फिगर विजुलाइज करके आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। करिए क्वेश्चन, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length 10 centimeter. Let us read again. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of
लेंथ 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? लेट अस अगेन विजुलाइज द क्वेश्चन। एक पेंडुलम है, पेंडुलम आपका स्विंग कर रहा है, पेंडुलम की लेंथ दे रखी है 75 सेंटीमीटर। ये जो स्विंग कर रहा है, स्विंग करके जो आर्क लेंथ डिस्क्राइब कर रहा है, देख रहे हैं पेंडुलम इस ढंग से स्विंग करेगा, राइट? जब ये स्विंग करेगा तो ये इस ढंग से आर्क लेंथ सबटेंड करेगा, ठीक है? ये आर्क लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर है और ये पेंडुलम की लेंथ दे रखी है 75 सेंटीमीटर है, ठीक है? ये जो आर्क लेंथ है, ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, तो वो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, ठीक है? अब आप एज ए इसको होल विजुलाइज करो तो ये आर्क इस सर्कल का पार्ट है, राइट? इस सर्कल का पार्ट है और ये पेंडुलम की लेंथ 75 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स ये इस सर्कल की रेडियस है, राइट? आप एज सच क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे, आर्क लेंथ की तो बात कर ली, रेडियस कहाँ है जी? क्वेश्चन को हमेशा समझिए, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए। यहाँ जो पेंडुलम की लेंथ की बात की है, दैट इज एक्चुअली रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है? दैट इज 75 सेंटीमीटर। ओके, आर्क लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। दैट मीन्स अगर ये दो पॉइंट है, यहाँ तक स्विंग किया अगर, तो ये आर्क लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अगर इनको हम ज्वाइन कर ले तो हमें ये एंगल निकालना है। ओके, अब ज्यादा क्लियर हुआ? रेडियस इज 75 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ये एंगल हमें निकालना है और रेडियन में ही निकालना है। फॉर्मूले से किस में निकलता है? रेडियन में, और रेडियन में ही पूछा है, दैट मीन्स आगे कन्वर्जन नहीं करनी है आपको। ओके, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर नाउ, और क्विकली निकाल के बता भी सकते हैं आप, है ना? लेंथ पेंडुलम की 75 सेंटीमीटर जो आर है, ठीक है, सिंबल देते जाए हम, और आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर, राइट? एल जिसको सिंबल दे रहे हैं हम। एंगल थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स विल बी थीटा, दैट इज एल बाय आर। एल इज 10 सेंटीमीटर, आर इज 75 सेंटीमीटर। दोबारा कह रही हूँ बेटे, यहाँ बहुत क्विकली की मिस्टेक होती है बच्चों की, जनरली फॉर्मूले में ऐसी होती है, आप फॉर्मूला जो लिखते हैं फर्स्ट वाली वैल्यू ऊपर, सेकंड वाली नीचे। नो, बी पेशेंट, आप पेपर कर रहे हैं, आपका सब कुछ डिपेंड होता है इस पे, ठीक है? तो पीसफुली किया करिए। ये 10/75 हो गया, फैक्टर जो भी कैंसिल होते हैं कैंसिल किया, वी विल गेट 2/15 रेडियंस। दैट मीन्स पेंडुलम जो एंगल्स सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, दैट इज 2/15। एंगल थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इज 2/15 रेडियंस। और रेडियन में पूछा था, आगे हमने कन्वर्ट नहीं करना, इसलिए क्वेश्चन हमेशा केयरफुली पढ़िए, ठीक है? ओके, दैट इज एनफ फॉर द डे बेटा। यस, दिस इज द एक्सरसाइज जिसमें से हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए बेटा, लेकिन स्टिल आपके पास बहुत कुछ है, एग्जाम्पल्स बहुत हैं, मिसलिनियस से छांट लीजिए, एग्जाम्पलर बुक खोल लीजिए, यू हैव सो मैनी क्वेश्चंस। हमने यहाँ से ये क्वेश्चन कर लिए हैं जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके, आप बिल्कुल अब बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो जो छोड़ दिए हैं वो भी करिए, बिल्कुल इजली कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट छोड़ दिए हैं मैंने, ठीक है? इसके 2 पार्ट छोड़ दिए, एग्जाम्पल्स करिए, मिसलिनियस से क्वेश्चन उठा लीजिए इनके बेस्ड, ओके? और एग्जाम्पल से कर लीजिए। सो यू हैव लॉट टू डू फॉर योर प्रैक्टिस, ओके? सो डू दिस, ओके? थैंक्स एवरीवन। हाँ, एक बात और बच्चे, बहुत से बच्चे बहुत बेचैन हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कराइए, बहुत हार्ड क्वेश्चन कराइए, ये कराइए। बेटा सब कुछ हमारे बेस पे डिपेंड होता है, पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। यू हैव जस्ट स्टार्टेड इन सीनियर क्लास, डोंट बी सो इम्पेशेंट। अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए, हर ऊंची से ऊंची बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस पर बनती है, ओके? तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखिए, जितना जो क्वेश्चन कराया जा रहा है
उसको बहुत अच्छे से करिए, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करिए, हायर क्वेश्चन भी बिल्कुल जहाँ जैसे कर पा रहे हैं, जैसे टाइम मिल रहा है हम कर रहे हैं, एग्जाम्पलर से भी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है, बिल्कुल करते रहेंगे हम टाइम टू टाइम। और आप अभी एंटर हुए हैं 11th क्लास में, ये नहीं है अभी आप देने जा रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए बेस, ओके। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो छोटी 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 बताती हूँ आपको, यही आपने पहले स्ट्रॉन्ग रखनी है। बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी उसके ऊपर बिल्डिंग अच्छी बनेगी, ठीक है। तो आपको यही कोशिश की जाती है, बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर छोटा कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश की जाती है ताकि आप उसको अच्छे से समझ लें, ओके। Okay, I hope you have understood. Okay, thanks everyone.